देश में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सोमवार को दिल्ली मेट्रो की इस सेवा की शुरुआत की। फिलहाल राजधानी में जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन के बीच मजेंटा लाइन पर यह मेट्रो चलेगी। क्या ये ट्रेन सुरक्षित होगी? आइए आपको बताते हैं कि बिना ड्राइवर के मेट्रो कैसे चलती है। कैसे चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो? दरअसल बिना ड्राइवर के ट्रेन चलाने को DTO यानी ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन या UTO अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन मोड कहा जाता है। इस मोड में ट्रेन को DMRC के 3 कमांड सेंटरों से पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। ट्रेन का संचालन CBTC यानी कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोलिंग सिग्नलिंग तकनीक के जरिए किया जाएगा। एक तरह से ये वाईफाई की तरह काम करता है और मेट्रो को सिग्नल देता है जिससे ट्रेन चलती है। कमांड सेंटरों पर ट्रेनों के उपकरण की निगरानी रियल टाइम की जाएगी। क्या सभी मेट्रो बिना ड्राइवरों के चलेंगी? अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मेट्रो की सारी ट्रेनें बिना ड्राइवरों की ही चलेंगी तो ऐसा नहीं है। फिलहाल राजधानी में जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन के बीच मजेंटा लाइन पर ही ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। इसके बाद मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 2021 के मध्य तक ऐसी ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ऑपरेशन या अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन मोड को DMRC नेटवर्क की लाइन 7 और लाइन 8 पर ही चालू किया जा सकता है। अभी के लिए DMRC ने केवल लाइन 8 पर UTO मोड चालू कर रखा है। क्या मेट्रो में ड्राइवर नहीं होंगे? जब तक DMRC पूरी तरह UTO मोड में नहीं आ जाता तब तक मेट्रो में ऑपरेटर होंगे जो आपात स्थिति में ऑपरेट करेंगे। हाई रिजोल्यूशन कैमरे लग जाने के बाद मेट्रो ड्राइवरों के लिए बनाए गए कैबिनों को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। दरअसल फिलहाल मेट्रो में जो कैमरे लगाए गए हैं उनसे पटरियों पर फॉल्ट का पता नहीं लग पाता है। क्या ड्राइवर बिना सुरक्षित होगी यात्रा? मेट्रो अधिकारियों का दावा है कि ड्राइवर के बिना मेट्रो की ये यात्रा पूरी तरह सुरक्षित होगी। ये ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी जो किसी भी मानवीय त्रुटि की संभावना को खत्म कर देगी। विदेशों में भी कई मेट्रो में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवरों के पास ट्रेन का कितना नियंत्रण होता है? ये बात कम ही लोग जानते हैं कि अधिकतर मेट्रो को रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन रूम से ही नियंत्रित किया जाता है, जिसे ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर OCC के रूप में जाना जाता है, जहां से इंजीनियरों की टीमें DMRC नेटवर्क में रियल टाइम ट्रेन मूवमेंट पर नजर रखती हैं। वैसे अलग अलग लाइंस पर परिस्थिति के मुताबिक ड्राइवर या ट्रेन ऑपरेटर के पास नियंत्रण दिया जाता है। ड्राइवरलेस मेट्रो का फायदा क्या होगा? दिल्ली मेट्रो के मुताबिक CBTC तकनीक का फायदा ये होगा कि इससे 2 ट्रेनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही कम समय में लोगों को ट्रेन मिल पाएगी। इससे समय की बचत के साथ साथ लोगों की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।